अरे आंटी रुको, आ रही हूँ। हम भी रुक गई हैं। मैम, ये अनोखा किचन है जिसका उद्घाटन आपने किया है, देश की संस्कृति के साथ जुड़ा भी हुआ है, जिसको आगे बढ़ाने की जरूरत के ऊपर आपने आवाज। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। दिल्ली में अब अनेकों जगह इस तरीके के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। मेरी विधानसभा में ऐसा एक हेल्दी किचन जिसमें कि मिलेट्स के द्वारा तैयार सारी रेसिपीज हैं, एक हेल्दी डाइट के रूप में, जो एक नई जनरेशन खाना चाहती है, चाहे वो पाव भाजी से लेकर बर्गर तक, सूप से लेकर के किसी भी प्रकार की डिश, साउथ इंडियन, एनीथिंग। मैंने खुद यहाँ पे आकर के भोजन किया हुआ है, तो आई नो दैट कि मिलेट्स डोसा से लेकर के और मिलेट पाव भाजी तक कैसा अच्छा एक्सपीरियंस है। और देश को स्वस्थ रहने के लिए मिलेट्स के साथ जुड़ना, योग का अनुसरण करना और ऑल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धतियों को फॉलो करना, ये सब हमारे लिए एक एसेट है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, गौरवशाली इतिहास है। और इन सब चीजों का अनुकरण यदि हम अपने जीवन में करते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं, तो आई थिंक कि पूरा का पूरा देश आगे बढ़ सकता है, समाज आगे बढ़ सकता है और हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो योग दिवस पे ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अक्सर वहाँ पे कार्यक्रम योग के नहीं हुआ करते थे, संदेश किस तरह का है? एक लगाव है, एक दायित्व बोध है कि हर क्षण मैं यमुना जी को देखती रहूं और मुझे अपना कर्तव्य याद आता रहे कि मुझे ये काम पूरा करना है यमुना सफाई का। और जितना ज्यादा उनसे जुड़ी रहूंगी उतना मेरे जदोजहद में वो चीजें चलती रहेंगी और मैं और शिद्दत के साथ ये काम कर पाऊंगी। मेरा सवाल है, कल बारिश हुई है और जगह जगह पर वाटर लॉगिंग रिपोर्ट हुई है, लेकिन सरकार का कह रहा है कहाँ कमी रह गई और आगे भविष्य की। देखिए, आप ये समझिए कि बारिश आती है जब, तो एक बड़ी क्वांटिटी में आती है और आपका जो फ्लो होता है, जो ड्रेन्स होती है, वो एकदम से ज्यादा पानी नहीं ले पाती है। तो पानी आना नेचुरल है, पर नीचे कोई तवा तो नहीं लगा कि भाई ऊपर से जाएगा और नीचे इवेपोरेट हो जाएगा। वो आपके ड्रेन्स में जाएगा। उसको यदि वो आधे घंटे से लेके 1 घंटे में निकल जाता है तो समझिए कि वो नेचुरल है, परंतु उससे ज्यादा यदि वो रुकता है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। उस प्रॉब्लम में नाले की ब्लॉकेज है कि नैरो है कि कहीं उसकी कनेक्टिविटी में कमी है, उसको चेक करने की आवश्यकता है। तो कल भी जहां जहां पे भी प्रॉब्लम आई, उन सारे पॉइंट्स को हमने संज्ञान में लिया है, तुरंत उन पे अगले स्टेप की कार्रवाई शुरू हुई है। पर मुझे सुकून है, मिंटो ब्रिज जैसी जगह नहीं भरी, आपने भी नहीं कहा, तो यानी कि चीजें दुरुस्त होने की दिशा में चल रही है। और सरकार को जिस तरीके से अभी अल्पकाल हुआ है, हमारी जो पॉलिसी है, जो काम करने की नीयत है और जो जिस तरीके से हम चीजों को संज्ञान लेते हुए चेक कर रहे हैं, पूरे डिपार्टमेंट को उसमें इन्वॉल्व करके उनकी जिम्मेदारी फिक्स करके काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे बाकी जो पॉइंट अभी रहते हैं वो भी ठीक हो पाएंगे। कुछ काम हुआ है, कुछ होना है और कुछ और भविष्य में बेहतरी के साथ में होगा, इतना मैं दिल्ली की जनता को विश्वास करती हूँ। डेंगू आने वाला है, हर साल डेंगू भी लगा रही है कि मोहल्ला मुझे लगता है कि थैंक यू। हर साल दिल्ली में डेंगू के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं और कई लोग सिर्फ डेंगू के मच्छर काटने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। तो इस साल डेंगू से बचने के लिए दिल्ली सरकार की क्या तैयारियां हैं? इसकी विस्तृत तैयारी की जाएगी और नगर निगम के साथ में मिल करके जो भी इसके लिए ड्राइव्स हैं उन सबको फॉलो किया जाएगा।